हाय स्टूडेंट्स, मैं अविनाश तिवारी आप सभी के सामने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम्पल लेके आया हूँ। और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया है और हम चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को जरूर एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, जब तक आपको दिमाग में जब आपके माइंड में सेट नहीं होगा तब तक आप इसको रिवाइज करें और अपने सभी साथियों तक इस क्लास को जरूर शेयर करें ताकि आपके सभी साथी इस क्लास के साथ जुड़कर अपने क्वेश्चन को रिवाइज कर सके, अपने क्वेश्चन को आसान बना सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की क्या बताइए संख्या। यानी आपको खिलौने की संख्या बताना है, जबकि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 रुपए में से क्या करता है, एक दिन का घटा देता है और टोटल निर्माण लागत कितने रुपए है, 750 रुपए है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है। हमने मान लिया कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है, x। तब उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत बराबर कितना, तो कितना रुपए है, 55 और माइनस एक खिलौना कितने का है, x का, तो 55 माइनस x रुपए में। इसलिए कुल खिलौने की निर्माण लागत बराबर कितना होगी, तो खिलौनों की संख्या क्या है, x, और एक दिन के खिलौने निर्माण लागत कितनी है, 55 माइनस x। अर्थात निर्माण लागत कितनी, 750। अर्थात समीकरण जो बन के आएगा वो क्या आएगा, तो x इंटू 55 माइनस x बराबर कुल निर्माण लागत 750 रुपए। इसको आसानी से सॉल्व कर लेना है। x का मल्टीप्लाई 55 से, तो 55x माइनस x का x से x स्क्वायर बराबर 750। इसको x के घटते क्रम में डालेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और ये 750 दाहिने से बाएं में कन्वर्ट होगा तो हो जाएगा माइनस 750, अपने साइन को चेंज करेगा बराबर 0। अब चूंकि पहला पद आपका x के घटते क्रम में है और पहले पद में ही माइनस साइन लगा हुआ है, तो इस माइनस को क्या करना, खत्म करना है। तो माइनस को खत्म करने का तरीका क्या है, माइनस का दोनों साइड में गुणा कर देंगे, माइनस अपने आप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए माइनस से गुणा यहाँ करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस प्लस माइनस यानी ये 0 ही रहेगा। चलिए इसको क्या करेंगे, बीच वाले को दो भाग में बांटेंगे। यहाँ पे माइनस 55 है, माइनस 55 को दो भाग में बांटेंगे। कुछ इस प्रकार से बांटेंगे कि गुणा करने में, जोड़ने या घटाने में 55 आए और गुणा कर दें तो 750 हो जाए। ऐसे कोई दो नंबर आपको ढूंढने हैं, जिनका आपस में जोड़ या घटाना 55 हो और गुणा कर दें तो कितना हो जाए, 750। तो क्या होगा, ये जब 30 में 20 को ऐड कर देते हैं, 30 में 25 को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 55, और 30 में 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 750।
चूंकि 55 के सामने साइन क्या है, माइनस, 55 के सामने साइन क्या है, माइनस, तो बड़ा नंबर उनमें से जो होगा माइनस में होगा और छोटा नंबर भी क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। माइनस 30x माइनस 25x माइनस 55 होता है और 30 25 हम कितना होता है 750। दो दो का पेयर बन गया। पहले पेयर में क्या कॉमन है, तो पहले पेयर में x कॉमन है, अंदर क्या होगा, एक x बच गया और 30x में x बाहर हो गया तो 30 यहाँ बच गया, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x तो नहीं है, इन दोनों में 25 कॉमन है माइनस में, तो x अंदर बच गया और माइनस बाहर होने के कारण ये जो प्लस है माइनस हो गया और 25 तीसरा हम कितना होता है 750 बराबर 0। दोनों बॉक्स सेम है तो इन बॉक्सों को एक कॉमन के में ले लेते हैं, दूसरा बॉक्स जो बाहर उसे बना लेते हैं, x माइनस 25 बराबर कितना 0। तो अब एक एक बॉक्स को 0 के बराबर लाना है, तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकल जाएगी कितनी 30, वह x माइनस 25 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकल जाएगी कितनी 25। यहाँ पे आपको x के दो मान मिल चुके हैं, यह x के दो मान उन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की क्या होगी बराबर, लिखेंगे अर्थात उस दिन निर्मित खिलौनों, अर्थात उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 व कितनी थी 25 थी। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी थी 30 और 25। आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि आपके सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ सकें, देख सकें, जान सकें, ताकि आने वाले पेपर में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हों। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप सभी में बहुत ही प्यार और अपना दुलार देंगे। तो चलिए, ऐसे ही चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। थैंक्स।